हेलो एवरीवन। ऐसे लोग जो बिल्कुल न्यू हैं और उनका लाइसेंस बन चुका है लेकिन टेंडरिंग प्रोसेस की, टेंडर डॉक्यूमेंट की डिटेल्स की जानकारी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो इस वीडियो में जो एनआईटी के प्रोफार्मा शेड्यूल अटैच होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, जो क्लॉज अप्लीकेबल होते हैं, उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इजी हो जाता है वर्क करना फिर आपके लिए। और जो आपके मन में थॉट्स होते हैं कि क्या क्या करना होगा टेंडर मिलने के बाद, आपका लोएस्ट आ गया है तो उसके बाद क्या करना होगा, उसकी जानकारी भी यहीं से आपको मिल जाएगी। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरा ज़रूर देखें। तो जो शेड्यूल ए होता है, शेड्यूल डी होता है और शेड्यूल ई होता है, शेड्यूल एफ होता है। ये 4 शेड्यूल्स आपकी एनआईटी में, हर एक एनआईटी में आपको दिख जाएंगे। तो जो शेड्यूल ए होता है उसका रिलेशन होता है शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी से, यानी कि जो एसओक्यू होता है वो एसओक्यू में जब आप होता है कि आइटम्स होते हैं, इसके बाद कितनी क्वांटिटी आपको एग्जीक्यूट करनी है और उन आइटम्स के रेट वो आपके शेड्यूल में लिखे हुए होते हैं। आपको उन्हीं रेट्स पर पेमेंट भी मिलेगी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो इसको ध्यान रखना होता है कि आप क्वांटिटी ज़्यादा तो नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ज़्यादा एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर जो एडिशनल क्वांटिटी है उसका सैंक्शन करवाना होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या डॉक्यूमेंट अगर कुछ होता है तो वो शेड्यूल डी में यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा, जैसा कि ईस्ट टेंडर में ऐसा कुछ नहीं है। अब शेड्यूल ई सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या लिखा होता है कि आपका जीसीसी कौन सा लगा हुआ है। जैसे कि इस टेंडर में जीसीसी 2020 का लगा हुआ है और मेंटेनेंस वर्क का लगा हुआ है। तो जीसीसी जो है वो टाइम टू टाइम आती रहती हैं। जैसे कि सबसे लेटेस्ट जो जीसीसी अभी चल रही है वो 2020 की चल रही है। जीसीसी मतलब होता है जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और यह मेंटेनेंस वर्क की है। इसके अलावा जीसीसी होती है कंस्ट्रक्शन वर्क की, ठीक है, और ईपीसी मोड की भी होती है। तो जो भी यहाँ लिखा हो आपके एग्रीमेंट में वही एप्लीकेबल होगा। जब ये काम कब आता है, जब आप कोई एक्स्ट्रा आइटम परफॉर्म करते हैं यानी एग्जीक्यूट करते हैं साइट पर, या फिर आप जो है कोई आपके आइटम्स का डेविएशन हो जाता है, उस टाइम पर इसका यूज होता है कि आपकी जीसीसी क्या लिखी है, और इसके अलावा जीसीसी में एक्स्ट्रा आइटम और डेविएशन आइटम जो होते हैं उनको सैंक्शन करवाने के लिए क्या रूल्स अप्लीकेबल। इसके अलावा नेम ऑफ वर्क शेड्यूल ए में ई में ही मिल जाएगा, और सिविल का कितना अमाउंट है, इलेक्ट्रिकल का कितना अमाउंट है, और ईएमडी कितनी जमा करनी है। साथ ही साथ पीजी आप कितनी जमा करेंगे जब आपको टेंडर आपका L1 आ जाएगा। जो पीजी होती है, जैसे इस टेंडर में 5% है, सारे टेंडर्स में ही 5% होती है टेंडर वैल्यू का, यानी कि जितना भी आप रेट कोट करेंगे, जितना परसेंट बिलो करेंगे उस पर, उसके बाद जितना अमाउंट आएगा उसका 5% आपको पीजी जमा करना होता है। जैसे ये 40,20,000 35 रुपीज़ का टेंडर है, आप इसको 25 लाख रुपीज़ में 25 लाख रुपीज़ कोट करते हैं रेट इसका, यानी कि बिलो कर देते हैं तो 25 लाख आ जाता है अमाउंट। तो इस 25 लाख का 5% आपको पीजी जमा करना होता है। जब आपका L1 आ जाता है, इम्पोर्टेंट है, जब आपका L1 आ जाता है तो आप क्या करते हैं, आपको जो है एक लेटर मिल जाता है पीजी जमा करने का। अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का टेंडर है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देगा, अगर असिस्टेंट इंजीनियर का टेंडर है तो असिस्टेंट इंजीनियर आपको लेटर देगा, या जिसका भी टेंडर है वो देगा। अभी नीचे देख देख यहीं से आपको पता चलेगा कि टेंडर किसका है। तो उस लेटर में आपको जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। लेटर में आपको लिखा होगा कि कितने अमाउंट का आपको पीजी जमा करना है, तो आप उतने अमाउंट का पीजी इन द फॉर्म ऑफ एफडीआर या फिर डीडी, जिस भी फॉर्म में आप जमा करना चाहें उसको आप जमा कर सकते हैं। वैसे एफडीआर के फॉर्म में ही आप जमा करिए, यानी कि एफडी जो है उतने अमाउंट की आप बनवा लीजिए, और किसके फेवर में बनाना है वो भी उस लेटर में ही लिखा रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो लोग नए हैं उन्हें नहीं मालूम होगा कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो 2.5% टेंडर अमाउंट का जो है कटता रहता है हर बिल के साथ। हर बिल में टेंडर अमाउंट का नहीं कटता है, जितना भी ग्रॉस अमाउंट होगा। जैसे 25 लाख रुपए का आपने टेंडर डाला है तो अप टू 25 लाख रुपए का 2.5% जो है कटेगा आपका। यानी कि आप अगर पहला बिल 5 लाख का लेते हैं तो 5 लाख का 2.5% कट जाएगा। फिर नेक्स्ट बिल आप 2 लाख, फिर से 5 लाख का लेते हैं, 4 लाख का लेते हैं तो फिर से उतने अमाउंट का
सपोज 2.5% जो है कट जाएगा। ये कटता रहेगा जब तक आपका टेंडर अमाउंट पहुंच नहीं जाता है। जब आप टेंडर अमाउंट्स जो है एक टाइम पर आके टेंडर अमाउंट से ज़्यादा का काम कर लेते हैं तो फिर एसडी कटना बंद हो जाती है 2.5%। ठीक है। इसके अलावा शेड्यूल एफ, यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि टेंडर जो है वो किसका है। तो जो टेंडर है वो, जैसे ये टेंडर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था, हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।